नमस्ते, गुड मॉर्निंग। स्वागत है हिंदी टीचर्स एकेडमी में। तो यूजीसी नेट के वन लाइनर क्वेश्चन हम लोग देख रहे थे और आज हम वन लाइनर क्वेश्चन देखेंगे 50 के आसपास। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले रिचर्ड्स की रचनाएं दी गई हैं, इनका काल क्रम पूछा था। तो साइंस एंड पोइट्री, इसका प्रकाशन वर्ष है 1926 ईस्वी। साइंस एंड पोइट्री कब प्रकाशित हुई? 1926 में। प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म ये प्रकाशित हुई 1929 ईस्वी में। और द फिलॉसफी ऑफ रिटोरिक ये प्रकाशित हुई 1936 में। तो ध्यान देंगे आप इसे। साइंस एंड पोइट्री 1926, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म 1929, द फिलॉसफी ऑफ रिटोरिक 1936। इसके बाद दिया है सिद्धांत एवं पुस्तकें कि किस सिद्धांत का संबंध किस पुस्तक से है। तो आइए देख लेते हैं। और रागात्मक भाषा, इस सिद्धांत का संबंध रिचर्ड्स की पुस्तक द मीनिंग ऑफ मीनिंग से है। रागात्मक भाषा, द मीनिंग ऑफ मीनिंग, रिचर्ड्स। इसके बाद परंपरा और व्यक्तिक प्रज्ञा, ये सिद्धांत इलियट के द सेक्रेड वुड से संबंधित है। और कल्पना सिद्धांत कॉलरिज का बायोग्राफिया लिटरेरिया से संबंधित है। और अनुकरण सिद्धांत अरस्तू का पोरिपेटिकेस से संबंधित है। तो रागात्मक भाषा रिचर्ड्स, परंपरा और व्यक्तिक सिद्धांत इलियट, कल्पना सिद्धांत कॉलरिज, अनुकरण सिद्धांत अरस्तू। इसके बाद दिया है हरिऔध, जिनका जन्म 1865 में हुआ था। इनकी रचनाएं, तो इनकी रचना है मधुशाला, ये प्रकाशित हुई 1935 ईस्वी में। मधुशाला कब प्रकाशित हुई? 1935 में। मधुबाला ये प्रकाशित हुई 1936 में। मधुबाला 1936, मधुशाला 1935। और मधुकलश ये प्रकाशित हुआ 1937 में। मधुकलश 1937। इसके बाद निशा निमंत्रण है, ये 1938 में प्रकाशित हुआ। निशा निमंत्रण। और एकांत संगीत ये प्रकाशित हुआ 1939 में। तो मधुशाला 1935, मधुबाला 1936, मधुकलश 1937, निशा निमंत्रण 1938, एकांत संगीत 1939, आकुल अंतर 1943। इसके बाद है सतरंगिनी, इसका प्रकाशन हुआ 1945 में। सतरंगिनी 1945 में, ध्यान देंगे। निशा निमंत्रण 1938 में, एकांत संगीत 1939 में, आकुल अंतर 1943 में। इसके बाद बंगाल का अकाल, ये सब हरिवंश राय बच्चन की रचनाएं हैं। 1946 में। हलाहल भी 1946 में। और खादी के फूल भी 1948 में। और मिलन यामिनी 1950 में। तो ये हमने हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं का क्रम देख लिया। इसके बाद अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं और कालक्रम देख लीजिए। जैसे एक टोकरी भर मिट्टी, माधवराव सप्रे की कहानी है, 1901 में प्रकाशित हुई। संदेश रासक रचना अदह माड़ की है, 12वीं-13वीं शती की रचना है। ड्राइडन का जन्म हुआ था 1631 में। पाश्चात्य विचारकों का क्रम लगाने को आता है। कॉलरिज का हुआ था 1772 में जन्म। मैथ्यू अर्नाल्ड का हुआ था 1822 में जन्म। कॉलरिज 1772, ड्राइडन 1631, मैथ्यू अर्नाल्ड 1822, क्रोचे 1866 ईस्वी। इसके बाद है उद्भट के सती के आचार्य हैं, 8वीं शती। फांसी जैनेन्द्र की कहानी है, कब प्रकाशित हुई? 1929 में। बिखरे मोती सुभद्रा कुमारी चौहान का कहानी संग्रह है, 1932 में प्रकाशित हुआ। सतमी के बच्चे राहुल सांकृत्यायन का 1935 में आया। दो बांके भगवती चरण वर्मा का 1936 में आया। श्याम नारायण पांडे का जन्म 1907 में हुआ। दैनंदिनी डायरी, राधाचरण गोस्वामी लेखक हैं और इसका प्रकाशन वर्ष है 1885 ईस्वी। 1885 ईस्वी। तो ध्यान देंगे। बिखरे मोती 1932, सतमी के बच्चे 1935, दो बाकी 1936,
श्याम नारायण पांडे का जन्म 1907 में हुआ। दैनंदिनी डायरी 1885। डायरी के कुछ पन्ने बिरला का, घनश्याम दास बिरला का, इसका प्रकाशन 1940 में हुआ। मेरी कॉलेज डायरी धीरेन्द्र वर्मा का, इसका प्रकाशन 1954 में हुआ। प्रवासी की डायरी हरिवंश राय बच्चन का, इसका प्रकाशन 1971 में हुआ। इसके बाद घराऊं घटना भुवनेश्वर मिश्र का है, 1894 में प्रकाशित हुआ। घराऊं घटना 1894। स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्ष्मी का प्रकाशन हुआ 1899 में। घराऊं घटना भुवनेश्वर का उपन्यास है और स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्ष्मी लज्जाराम मेहता का। इसके बाद है अद्भुत प्रायश्चित, ये 1906 में प्रकाशित हुआ। अद्भुत प्रायश्चित। अंगूठी का नगीना किशोरीलाल गोस्वामी का उपन्यास है, 1918 में आया। तो ध्यान देंगे इनका क्रम आया था चारों का मिलाने को, कि इन चारों को क्रम से लगाइए। तो घराऊं घटना 1894, स्वतंत्र रमा परतंत्र लक्ष्मी 1899, अद्भुत प्रायश्चित 1906, अंगूठी का नगीना 1918। इसके बाद है रुय्यक, किस सदी के हैं? तो रुय्यक 12वीं सदी के हैं। किस सदी के हैं रुय्यक? 12वीं सदी के। इसके बाद आते हैं कर्णपुर, ये किस सदी के हैं? 15वीं सदी के। रेवंत गिरिरास विजयसेन सूरी की रचना है, कब प्रकाशित हुई? 1231 ईस्वी में। मैं तुम्हें क्षमा नहीं करूँगा, ये एकांकी किसकी है? तो विष्णु प्रभाकर की एकांकी है, मैं तुम्हें क्षमा नहीं करूँगा। इसके बाद एक पंक्ति है कि सूर समाना चंद में दहूं किया घर एक, ये पंक्ति किसकी है? तो कबीर दास की है। रसिक प्रिया, इसका प्रकाशन वर्ष 1591 ईस्वी है। रसिक प्रिया केशव दास की रचना है, 1591 ईस्वी। इसके बाद कवि कुल कल्पतरु चिंतामणि की रचना है, इसका रचनाकाल 1650 से 1663 ईस्वी के बीच है। ललित ललाम मतिराम का 1661 ईस्वी। अलंकार माला सुरती मिश्र का 1711 ईस्वी। रस रत्नाकर भी सुरती मिश्र का है और बीती विभावरी जागरी ये लहर में संकलित है प्रसाद जी की। बीती विभावरी जागरी, तो ध्यान देंगे। इसके बाद आगे आते हैं, दिया है एक तनी हुई रस्सी जिस पर मैं नाचता हूँ, ये पंक्ति किसकी है? तो ये अज्ञे जी की पंक्ति है कि एक तनी हुई रस्सी जिस पर मैं नाचता हूँ। इसके बाद हिंसा और अहिंसा क्या है, ये पंक्ति किसकी है? केदारनाथ अग्रवाल की है। हिंसा और अहिंसा क्या है? कानुप्रिया धर्मवीर भारती की रचना कब प्रकाशित हुई? 1959 ईस्वी में। प्रगति और परंपरा रामविलास शर्मा 1959 में प्रकाशित हुई। अद्यतन, अद्यतन अज्ञे का निबंध है, 1977 में प्रकाशित हुआ। तो कनुप्रिया 1959, प्रगति और परंपरा 1959, अद्यतन 1977। इसके बाद अंगद की नियति निबंध है, अंगद की नियति विद्यानिवास मिश्र का 1984 में प्रकाशित हुआ। यत्र तत्र सर्वत्र शरद जोशी का निबंध है, 2000 ईस्वी में आया। गुनाह बेगुनाह मैत्रेयी पुष्पा का 2011 में आया। चित्रशाला कहानी संग्रह है कौशिक का, 1924 में प्रकाशित हुआ चित्रशाला। चिंगारिया उग्र जी का है, 1925 में आया चिंगारिया। और देशद्रोही यशपाल का है, ये प्रकाशित हुआ 1943 में। चित्रशाला 1924, चिंगारिया 1925, देशद्रोही 1943। इसके बाद है शहर में घूमता आईना अश्क का उपन्यास, 1963 में प्रकाशित हुआ। यादों का पहाड़ जगदीश चंद्र का 1966 में प्रकाशित हुआ। आधा पुल जगदीश चंद्र का, ये 1973 में आया। यादों का पहाड़ 1966, आधा पुल 1973। और कभी न छोड़े खेत, ये भी जगदीश चंद्र का 1976 में आया। मुट्ठी भर कांकर जगदीश चंद्र का 1976 में आया। तुंगभद्र 1978 में आया। घास गोदाम 1985 में आया।
नरक कुंड में वास 1994 में, लाट की वापसी 2000 ईस्वी में, जमीन तो अपनी थी 2001 में। तो ये सब जगदीश चंद्र के उपन्यास थे। जमीन तो अपनी थी, लाट की वापसी, नरक कुंड में वास, घास गोदाम, तुंगभद्रा, मुट्ठी भर काकर, कभी न छोड़े खेत, आधा पुल, यादों का पहाड़, ये सभी किसके थे? जगदीश चंद्र के। शहर में घूमता आईना यस्क का, देशद्रोही यशपाल का, चिंगारिया अस्क का 1925 में। इसके बाद अमृतलाल नागर का एकदा नैमिषारण्य, इसका प्रकाशन वर्ष है 1972 ईस्वी। एकदा नैमिषारण्य का प्रकाशन वर्ष 1972 ईस्वी। अभिज्ञान नरेंद्र कोहली का उपन्यास है 1981 ईस्वी। अनामदास का पोथा हजारी का 1976 ईस्वी। डॉक्टर विष्णु प्रभाकर का 1958 ईस्वी। कर्फ्यू लक्ष्मी नारायण लाल का 1972 ईस्वी। कबीरा खड़ा बाजार में भीष्म साहनी का 1981 ईस्वी। कबीरा खड़ा बाजार में 1981, कर्फ्यू 1972, डॉक्टर 1958, अनामदास का पोथा 1976, अभिज्ञान 1981, एकदा नैमिषारण्य 1972, जमीन तो अपनी थी 2001, लाट की वापसी 2000। इसके बाद सीता वनवास नाटक है ज्वाला प्रसाद मिश्र का। किसका? ज्वाला प्रसाद मिश्र का। काव्य सर्जन एक प्रकार के ईश्वरीय उन्माद का परिणाम है। ये कौन कहता है? प्लेटो कहते हैं कि काव्य सर्जन एक प्रकार से ईश्वरीय उन्माद का परिणाम है। इसके बाद अभिनव भारती रचना का रचना काल 10वीं शती, 10 रूपक धनंजय का 11वीं शती, नाट्य दर्पण रामचंद्र गुरचंद्र का 12वीं, भाव प्रकाशन शारदा तनय का 13वीं। तो अभिनव गुप्त का अभिनव भारती 10वीं, 10 रूपक का धनंजय 11वीं, रामचंद्र गुरचंद्र का नाट्य दर्पण 12वीं और भाव प्रकाशन शारदा तनय का 13वीं। अभिनव भारती, 10 रूपक, नाट्य दर्पण, भाव प्रकाशन। इसके बाद चीड़ों पर चांदनी यात्रा वृतांत निर्मल वर्मा का 1964 में प्रकाशित हुआ। हर बारिश में निर्मल वर्मा का 1970 में आया। शब्द और स्मृति निर्मल वर्मा का 1976 में आया। कला का जोखिम निर्मल वर्मा का 1981 में आया। ढलान से उतरते हुए निर्मल वर्मा का 1985 में आया। शताब्दी के ढलते वर्षों में निर्मल वर्मा का 1995 में आया। और दूसरे शब्दों में ये आया 1997 में निर्मल वर्मा का। आदि अंत और आरंभ आया 2001 में। ये सभी निबंध निर्मल वर्मा के थे। फिर से बता देती हूँ। चीड़ों पर चांदनी 1964, हर बारिश में 1970, शब्द और स्मृति 1976, कला का जोखिम 1981, ढलान से उतरते हुए 1985, शताब्दी के ढलते वर्षों में 1995, दूसरे शब्दों में 1997, आदि अंत और आरंभ 2001। तो इस प्रकार से हमने वन लाइनर क्वेश्चन 50 से लगभग अधिक देखा। ज़्यादातर डेट ही था क्योंकि कालक्रम वाली ही रचनाएं ज़्यादा दिक्कत करती हैं, तो वो ज़रूरी था और ये सब पूछा गया है मिलान करने को, तभी मैंने आपको कराया। तो ध्यान देंगे। साइंस एंड पोएट्री 1926, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म 1929, द फिलॉसफी ऑफ रेटोरिक 1936। तो जल्दी मिलते हैं अगली क्लास में। इतना तैयार करिए, अगली वीडियो भी जल्दी मिलेगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जल्दी मिलते हैं अगली क्लास में।